सारण बिहार की वो हॉट सीट जहां से लालू की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में थी और उनको टक्कर देने मैदान में थे बीजेपी के 2 बार से सांसद राजीव प्रताप रूडी। बड़ी बात यह नहीं थी कि रूडी 2 बार से सांसद रहे, बड़ी बात यह थी कि लालू के गढ़ में लालू परिवार को हराकर सांसद बन रहे थे। इस बार सबकी निगाह रोहिणी पर थी कि पिता की छीनी हुई सियासी जमीन को वापस ले पाएंगी या नहीं, पर हाथ लगी निराशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। राजीव प्रताप रूडी वो नाम जिनको मात देने के लिए लालू यादव ने एक के बाद एक अपने परिवार से कई चेहरे उतारे, पर रूडी से सत्ता नहीं छीन पाए। रोहिणी जो पहली बार चुनाव लड़ने उतरी थी, जनता ने उन्हें अपना भरपूर प्यार दिया, पर सीट 15,000 वोट से रूडी के खाते में आ गिरी। लालू का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए इस बार खुद बेटी रोहिणी के लिए प्रचार करने सारण की जमीन पर उतरे, पर मामला नहीं बन पाया। अब जान लीजिए रूडी ने कब किसे मात दिया। साल 2019 के चुनाव में लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय को रूडी ने 1 लाख अधिक वोटों से हराया। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को राजीव प्रताप रूडी से मुकाबले के लिए मैदान में उतारा था, पर राबड़ी देवी को करीब 41,000 वोटों से हार मिल गई। पर हाँ, लालू को मात देने में कामयाब नहीं रह पाए रूडी। अब थोड़ा राजीव प्रताप रूडी के बारे में जान लीजिए। साल 1962 को एक राजपूत परिवार में जन्मे रूडी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना के सेंट माइकल्स हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आ गए और पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री करने के बाद उन्होंने बिहार के मगध विश्वविद्यालय से प्रवक्ता की नौकरी शुरू की। उन्होंने वकालत LLB की भी पढ़ाई की। रूडी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल के साथ की थी। 1990 में उन्होंने जनता दल की ही टिकट पर बिहार के तरैया विधानसभा सीट से विधायक बने। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीते। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार में 1999 में वो दूसरी बार सांसद चुने गए। वाजपेयी की सरकार में ही उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री का कार्यकाल भी सौंपा गया। साल 2014 से लगातार तीसरी बार रूडी सांसद बन गए। उन्होंने अपने 25 साल के लंबे कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और उससे बाखूबी निभाया भी है। 16 लाख से ज्यादा मतदाता वाले सारण लोकसभा क्षेत्र में 4.5 लाख यादव मतदाता है। इसके बाद 3 लाख बनिया, 1.5 लाख राजपूत, ब्राह्मण और भूमियार, 1 लाख, करीब 2 लाख कोयरी और कुर्मी और करीब 2 लाख महादलित और 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता है। लालू यादव ने यहाँ रेल मंत्री रहते हुए 4 रेल कारखानों की शुरुआत की थी, लेकिन वो पूरी तरह नहीं कंप्लीट हो पाया। चीनी मिल, बेरोजगारी, पलायन यहाँ के चुनावी मुद्दे। हालांकि रूडी ने रोहिणी को काफी कम वोटों से हराया, पर जीत 1 वोट से ही सही जीत होती है। आपको क्या लगता है, रोहिणी किन वजहों से सांसद बनते बनते पीछे रह गई? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार।